के 10 माह के कालखंड में उन्होंने हिमाचल प्रदेश के कर्मियों पर जुल्म किया है। चाहे वो 10,000 से ज़्यादा की संख्या के आउटसोर्स कर्मी हो, चाहे वो हमारे 1844 जो अब कोविड कर्मचारी हो। के 10 माह के कालखंड में उन्होंने हिमाचल प्रदेश के कर्मियों पर जुल्म किया है। चाहे वो 10,000 से ज़्यादा की संख्या के आउटसोर्स कर्मी हो, चाहे वो हमारे 1844 जो अब कोविड कर्मचारी हो, चाहे पिछले कल जिस प्रकार से उन्होंने 167 जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त किया है। ऐसे जुल्मों के कारण ये स्पष्ट होता है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार पूरी तरह बौखलाहट में आ गई है। और मुझे तो ये भी लगता है कि जब इस प्रकार के निर्णय होते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ी राजनीतिक घटना होती है। और मैं तो ये कह सकता हूं कि आने वाला समय जो वो जल्दी भारतीय जनता पार्टी का है, और हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम उन ऐसे सभी पीड़ित और प्रभावित कर्मचारियों को ये विश्वास के साथ कहना चाहते हैं कि जब भी हमें मौका मिलेगा हम आपके साथ न्याय करने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। आज हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन का उदाहरण, कभी हमने सोचा था कि जो पंचायत सेक्रेटरी होते हैं उनकी जगह जो है वो पंचायत चौकीदार प्रमाण पत्र जारी करेंगे? कांग्रेस की पार्टी इस बात का हिमाचल प्रदेश की जनता का सवाल का जवाब दे। कितनी एक अथॉरिटी होती है उस प्रमाण पत्र की? क्या चौकीदार उसके लिए सक्षम है? और वो प्रमाण पत्र उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं, लेकिन चौकीदार प्रमाण पत्र जारी कर दे। आज जो हिमाचल प्रदेश की सरकार व्यवस्था परिवर्तन की बात करती है, जो भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जब अनेक तरह के शब्द बाण तरह तरह के आरोप लगाती थी कि जो हिमाचल में उस समय के जो सीमेंट दाम बढ़े हैं वो सरकार की 60 गांठ से बढ़े हैं। रात के अंधेरे में चर्चा हुई है तब रेट बढ़े हैं। तो अब क्यों नहीं कांग्रेस के लोग वो बताते हैं कि ये जो रेट बढ़े हैं ये अंधेरे में बढ़े हैं या दिन में बढ़े हैं, और किसकी 60 गांठ से बढ़े हैं? 10 महीने की इस छोटे से अवधि में 4 बार सीमेंट के रेट बढ़ना, ये कांग्रेस पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर जिसमें कोई ये दो विषय नहीं है, जिस भी विषय को लेकर आप उठा के देख लें, सभी जगह जो हाहाकार मची हुई है। और इसी आधार पर मैं कह सकता हूं कि ये जो प्रदेश का इस प्रकार का 10 माह का जो कुशासन है, ये हिमाचल प्रदेश सरकार के नियंत्रण से अब बाहर है और आने वाले समय में एक बहुत बड़ी राजनीतिक घटना होगी। मैं इस आशंका को नकार नहीं सकता हूँ। कॉरपोरेशन के चुनाव भी होने हैं, मेयर डिप्टी मेयर की कितनी तैयार है भाजपा, और क्या धर्मशाला में अपनी सत्ता को बचा रहे हैं? कॉरपोरेशन के जब भी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव हो गए, इसकी तैयारी का कोई सवाल ही नहीं है। जो भी हमारे सामान्य पार्षदगण हैं या डिप्टी मेयर मेयर हैं, वो सभी वैचारिक लोग हैं, विचारधारा से बंधे हुए हैं। और मैंने कहा है कि पहले से भी ज़्यादा बेहतर संख्या के साथ जो इस बार हमारे मेयर और डिप्टी मेयर बनकर आएंगे।